हेलो बच्चों, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो, अब सबसे पहले हमें मतलब समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से आया है, केमिस्ट्री आपको पता ही है। अब इसका मतलब समझिएगा आप सबसे कि तब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें दो सेल्स के बारे में पढ़ना है, दो सेल्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक कैसी होती है सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल। अब इसमें मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे आप केमिकल की हेल्प से। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे केमिकल की हेल्प से। अब कैसे कर सकते हैं? अब केमिकल तो होता है, जैसे आपकी जो गैस सिलेंडर होता है, जो गैसेस होती हैं, केमिकल तो वो भी हैं, केमिकल तो वो भी होते हैं। अब वहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? क्या ऐसा हो सकता है? वहाँ तो हीट जनरेट होती है, वहाँ क्या होती है? हीट जनरेट होती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई अगर हमें कोई चीज़ जैसे चार्ज करनी है तो ऐसा तो नहीं है जाके हम गैस पे रख देंगे, भाई वहाँ केमिकल एनर्जी निकल रही है तो वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हमें एक सेटअप लगाना पड़ेगा कि हम एक केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर ले बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? देखो, ये तो क्या था कि केमिकल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी देंगे और केमिकल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो हो गया इलेक्ट्रिसिटी से, और लिटिक का मतलब होता है, लिसिस का मतलब क्या है? टूटना किसी चीज़ का। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम केमिकल्स का क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। वही क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो सबसे पहले आप जनरल बातें देखेंगे, मतलब आपको सेल बनानी है। ऑल ओवर आपको क्या बनाना है? एक सेल आपको जनरेट करनी है कि आप एक सेल कैसे बना सकते हैं। कुछ समय के लिए अपने आप को साइंटिस्ट समझ सकते हैं आप। आपको सेल बनानी है और आपका मेन मोटिव क्या है? आपको केमिकल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, ये आपका मेन मोटिव है। तो आपने क्या किया? आपने एक बीकर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बीकर लिया और उसमें डाल दिया अब यहाँ बीच में लगा दीजिए एक बल्ब लगा दीजिए, ठीक है ना। आपने क्या लगा दिया? आप यहाँ पे एक फ़ैन लगा लीजिए, एक बल्ब लगा लीजिए, जो आपका मन करे वो लगा लीजिए अब यहाँ पे एक समय के लिए, ठीक है, लगा लीजिए। और यहाँ आपको डालने हैं केमिकल्स, डालने हैं, और इसमें भी। और वो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या आपको इसमें डालना पड़ेगा, कौन सा केमिकल आप डाल रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोड आपको बनाना है किसका? आप जिंक का आपने ये बना लिया, और ये बना लिया बच्चों आपने कॉपर का। किसका? कॉपर का आपने इलेक्ट्रोड बना लिया, ठीक है ना। इसमें आप सॉल्यूशन डाल रहे हैं, इसमें आप किस चीज़ का सॉल्यूशन डाल रहे हैं? ZnSO4 का। कौन सा सॉल्यूशन? ZnSO4। और इसमें क्या डाल रहे हैं? कॉपर सल्फेट, CuSO4। आपने दो सॉल्यूशन, ZnSO4 इसमें डाल दिया, CuSO4 इसमें डाल दिया। अब बहुत ध्यान से समझना कि होने क्या वाला है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ये कौन सी साइड है? ये कौन सी है? लेफ्ट साइड है। कौन सी है? लेफ्ट साइड है। और ये कौन सी साइड है? राइट साइड है। कौन सी है? राइट साइड है। अब ध्यान से समझते जाना। जो यहाँ पे लगाई जाती है, लेफ्ट साइड में जो लगाई जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड बोलते हैं। और जो राइट साइड में लगाई जाती है, जो क्या है? राइट साइड में जो लगाई जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अब एक एक चीज़ नोट कर लेना। आपको ये समझ में आ गया तो आप सेल ज़रूर बना सकते हैं। आपके पास क्या है? एक तो हो गई लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आपने क्या रखा बच्चों? एनोड रखा। अब एनोड क्या है? उससे पहले आप मुझे बताओ एनायन क्या होता है बच्चों? क्या होता है एनायन? क्या होता है? हम बिल्कुल बेसिक बात पढ़ रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। पहले ऊपर से समझाएंगे तो आपको फिर सारा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एनायन क्या है? नेगेटिवली चार्ज होता है। एनायन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। और कैटायन क्या होता है बच्चों? कैटायन बोलो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब एक बात बिल्कुल लिख लेना आप कि हमेशा एनोड पे, हमेशा क्या बच्चों? एनोड पे
एनायन ही जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, एनायन ही जाएगा। और कैथोड पे बच्चों कौन जाने वाला है, हमेशा कैटायन ही जाएगा, ठीक है ना। एनोड पे एनायन, ये ए से ए ऐसे आप याद रख सकते हैं, और कैथोड पे कैटायन ही जाएगा। समझ गए इतनी बात। अब देखो, अब क्या बोला कि लेफ्ट साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है, एनोड है। लेफ्ट साइड कौन हुआ, एनोड हुआ। और बच्चों यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन, क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन क्या होता है, बोलो ऑक्सीडेशन क्या होता है। एक तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था भाई, किसी स्पीशीज़ के पास ऑक्सीजन आता है, मान लीजिए कॉपर था, कॉपर के पास आपने +O2 कर दिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये हो गया भाई इसका ऑक्सीडेशन। पर लॉस और मतलब इलेक्ट्रॉन्स के वे में आप मुझे ऑक्सीडेशन बताइए क्या होता है। देखो, अगर कोई स्पीशीज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, क्या करती है, लॉस ऑफ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन करती है, मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, उसने दान कर दिए, तो वही क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। देखो लॉस में ओ आ रहा है बड़ा सा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब क्या चीज़ है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप ये टर्म याद कर ले, लोन, ठीक है। लोन होता है, लोन लेते हैं कोई, तो ये लोन है। लोन मतलब L लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, और एनोड है नेगेटिवली चार्ज्ड। इतनी बात समझ में आई कि लेफ्ट साइड में है ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ एनोड होगा और नेगेटिवली। तो हमने क्या क्या बना लिया, हमने कहा कि भाई यहाँ पे एक बीकर लिया, हमने एक बीकर यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया इसमें और एक यहाँ पे रख दिया। और राइट साइड में क्या होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये अभी हमने देखा कि यहाँ हमने क्या बना लिया, ये हमने बनाया कैथोड, और यहाँ पे हमने बना दिया एनोड बना लिया। और इसमें हमने सॉल्यूशन, तो इसमें डाल लिया ZnSO4 और इसमें डाला CuSO4। और इसमें क्या होना है, देखो अगर यहाँ ऑक्सीडेशन होना, लेफ्ट साइड अगर क्या होना है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ क्या होना है बच्चों, रिडक्शन। अब कैसे होगा, अब वो आप समझ जाएंगे, अभी समझ जाएंगे कि कैसे होगा, क्यों होगा। आपने क्या बनाया, लेफ्ट साइड के बीकर को हम पहले पकड़ते हैं। लेफ्ट साइड के बीकर को हमने पहले पकड़ा कि ये यहाँ पे है, और ये रोड किसकी बनी है, हमने बनाई है जिंक की। किसकी है, जिंक की। और यहाँ है ZnSO4, ठीक है। अब ये केमिकल ब्रेकडाउन होता है, कैसे ब्रेकडाउन होगा, अब ध्यान से समझना। ZnSO4 को कैसे तोड़ सकते हो, आप तोड़ेंगे इसको जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। अब हमने तो बोला था कि एनोड पे, क्योंकि ये एनोड है, एनोड पे क्या बोला गया, एनोड पे हमेशा एनायन जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, एनायन जाएगा। पर अगर मैं ये बोलूं और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो भाई हमारे पास तो टूट के तो एनायन यही आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इस पे है। एक काम करेंगे आप, SO4 लिखें आप यहाँ पे, और इसमें मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताएं। किसकी, सल्फर की। तो ध्यान से समझना, से समझ लीजिए कि SO4 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, टोटल ऑक्सीजन दिखाने वाला है 8 नेगेटिव, और यहाँ 2 नेगेटिव बचना चाहिए, तो सल्फर कितना दिखाएगा, 6 पॉजिटिव दिखाएगा। ऐसे भी समझ सकते, तो आप ये समझ गए। अब देखो, सल्फर 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। सल्फर 6 से ज़्यादा, वो 6 पॉजिटिव में है, और 6 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 6 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, उसकी लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब और वो दे ही नहीं सकता, और उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो और इलेक्ट्रॉन दे दे। और आप चाह रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन करे, ये क्या करे, ऑक्सीडेशन। क्या ये और दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि 6 हिम्मत थी देने की, वो पहले ही दे चुका है। अब मतलब कि जिंक तो 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो जा नहीं सकता, क्योंकि एनोड पे तो हमने बोला एनायन जाएगा। और ये भी क्या है, ये क्या ऑक्सीडेशन कर सकता है, ये भी अपने दोनों दे चुका है। और बात आई थी एनायन की, ये SO4 2 नेगेटिव है, ये सल्फर खुद बैठा है किसमें, +6 में, तो ये कैसे जाके यहाँ ऑक्सीडेशन करा सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ होता क्या, ध्यान से समझना। तो इस सेल में होगा क्या, अब ये समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ जो जिंक की जो रोड हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, इसके अंदर जिंक खुद ब्रेकडाउन होके क्या है, खुद इसमें से जिंक बाहर निकलता है, जिंक बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर जिंक फॉर्म में बैठा है, ना कि जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म में। इतना समझ में आया,
किस में बैठा है, जिंक में बैठा, ना कि जिंक 2 पॉजिटिव में। तो अब होता क्या रहेगा, इस रोड की हम हालत देख रहे हैं एक समय के लिए कि जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्या बन जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव, और सॉल्यूशन में आता जाएगा। जिंक रोड में खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 जिंक 2 पॉजिटिव तो सॉल्यूशन में आता जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा, क्योंकि हमें तो ऑक्सीडेशन ही कराना था और ऑक्सीडेशन कर लिया जिंक ने, मतलब क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए और खुद क्या बन गया, जिंक 2 पॉजिटिव, और रोड पतली होती जाएगी ऐसे ऐसे, क्योंकि जिंक इसमें से निकल रहा है और जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आता जा रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तभी एनोड, जो कि हमने क्या लिखा, अभी लोन लिखा था, ऐसे लिखा था लोन, तो जो एनोड नेगेटिव चार्ज बना वो इसी वजह से बना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है। तो आपको लेफ्ट साइड का कंसेप्ट अब आप देखें राइट साइड का, कैथोड साइड का, ठीक है, कैथोड साइड का आपको सारा कंसेप्ट समझना है ध्यान से। अब बच्चों ये रोड कैसी है, अब ये रोड किस चीज़ की है, कॉपर की है। किस चीज़ की बनाई गई है, कॉपर की, बोलो किस चीज़ की, कॉपर की। इतना अच्छा डिज़ाइन बना दिया है, ये कॉपर की है। और इस जो आपका बीकर है, बीकर में किस चीज़ का सॉल्यूशन पड़ा है, CuSO4 का, और यहाँ ये रोड बनी पड़ी है कॉपर की और ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना, आपके किससे, यहाँ एनोड से क्या आते जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता जाएगा, ऑक्सीडेशन करता जाएगा। और यहाँ क्या होनी है बच्चों, रिडक्शन। और रिडक्शन क्या हो, तो रिडक्शन क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और यहाँ से आ रहे हैं और ये लेगा। अब ले कौन सकता है बच्चों, लेगा कौन, ले कौन सकता है, जिसके पास कमी हो पहले ही। अब इस सॉल्यूशन को तोड़ो, पहले इसको तोड़ो, ये कैसे टूटेगा, तोड़ो इसको, Cu 2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव ब्रेक डाउन हुआ। अब यहाँ पे खाने की संभावना तो एक की ही है, किसकी है, इस कॉपर 2 पॉजिटिव की, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके तो इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं, चले गए हैं 2 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। तो अब कॉपर क्या है, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आते जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितना भी यहाँ कॉपर सल्फेट होगा जो हर उस मॉलिक्यूल में टूटेगा, अब क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव इस रोड पे चलता जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन खा के किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। मतलब क्या हो रहा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव था, वो उस इलेक्ट्रोड पे पहुंचा, वहाँ उसको क्या सेवा मिल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। किसकी मिल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। पॉजिटिव तो नेगेटिव के पास जाएगा ही जाएगा, प्लस में उसने क्या खाए, 2 इलेक्ट्रॉन खाए, और वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, कॉपर में, क्योंकि 2 दान किए थे, 2 वापस मिल गए, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। अब यहाँ क्या सिचुएशन हुई, जैसे कि आपका जिंक का जो इलेक्ट्रोड था वो पतला होता जा रहा था, क्योंकि उसमें से जिंक निकलता जा रहा था, तो ऐसे ही कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उस पर कॉपर क्या होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। मतलब कि कॉपर कैसा होता जा रहा है, ऐसे मोटा होता जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, कॉपर की एडिशन होती जा रही है। तब भी हम जिंक की और कॉपर की सेल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम गैल्वेनिक सेल। है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पर जिंक और कॉपर की तब सेल बनती है तो उसको स्पेशल नाम दे दिया जाता है, जिसका नाम क्या रख दिया जाता है, गैल्वेनिक सेल। अभी देखो ऑल ओवर हो क्या गया, मतलब हमें क्या मिल गया, ऑल ओवर क्या मिला है हमें। आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि भाई हमारा जो जिंक का इलेक्ट्रोड था वो कैसा हो गया, पतला हो गया। और यहाँ जो जिंक, क्योंकि यहाँ जिंक से यहाँ इसमें आप क्या लिखेंगे, एनोड साइड की रिएक्शन लिखेंगे आप। एनोड साइड की रिएक्शन में क्या हुआ कि जिंक जो इलेक्ट्रोड था वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, प्लस में जिंक 2 पॉजिटिव बनता जा रहा है। और क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है। जिंक 2 पॉजिटिव क्या है, सॉल्यूशन में बढ़ता। पहले ही आपने देखो क्या था, बीकर में आपने क्या डाला है, यहाँ पे थे बहुत सारे जिंक ZnSO4 जो कि ब्रेक डाउन हुए, किस किस में हो गए, जिंक 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो आपका पतला होता गया और उसमें से भी टूट टूट के क्या आ रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आयन आते जा रहे हैं। क्या आते जा रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ कंपैरिजन टू SO4 नेगेटिव। अब देखो बच्चों, पहले तो क्या था, हर जिंक 2 पॉजिटिव के पास अपना साथी था SO4,
ठीक है ना, मतलब सबके पास अपने दोस्त थे, ठीक है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव था। पर अब क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोड से जिंक 2 पॉजिटिव आता जा रहा है, जो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, अब जिंक 2 पॉजिटिव तो इस सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है, इस बीकर में। अब कैथोड साइड देखो क्या हो रहा है, कैथोड साइड क्या हो रहा है, कैथोड साइड यहाँ पे क्या है, हमने क्या देखा भाई, यहाँ पे जो कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, कैथोड जो यहाँ पे क्या है भाई, इसको एनोड क्या भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है इसके पास। अब यहाँ क्या है, कॉपर सॉल्यूशन था, कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, तो कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि वो तो भूखा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिख रहे हैं, तो वो तो जाएगा जाएगा। अब इस सॉल्यूशन की क्या हालत, और ये बड़ा होता जा रहा है, इस पे कॉपर चिपकता जा रहा है, इस सॉल्यूशन की क्या हालत हो गई कि सारे कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बात समझ गए ना, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इसका मतलब पेयर तो यहाँ पे भी डिस्टर्ब हो गया। यहाँ कौन ज़्यादा हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, और यहाँ बच्चों कौन ज़्यादा हो गया, SO4 2 नेगेटिव ज़्यादा हो गया। तो ये तो अपना सारा सिस्टम ही हिल गया। अब बैटरी काम कैसे करेगी, ये तो कुछ समय के बाद बंद हो जाएगी। तो इसी वजह से हम क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। आपने एक ऐसा यूट्यूब देखा होगा, यूट्यूब, कौन सी यूट्यूब, ये वाली यूट्यूब, ऐसे एक ट्यूब लगाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, इन्वर्टेड यू करके ऐसे डाल दिया जाता है। डायग्राम बहुत ही गंदा है पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है, और इसमें क्या भर दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है, मान लो KNO3 डाल दीजिए आप, KCl डाल दीजिए, ठीक है ना। और ये डाला जाता है जैसे कि एक पेस्ट बना के, ठीक है, ऐसा नहीं कि उल्टा करते वो सब कुछ नीचे आ जाए, जो एक ऐसा पेस्ट सा, जैसे जेलेटिन, ऐसा जेल टाइप हो कि सीधा नीचे ना आए, थोड़ा जमा रहे यहाँ पे, पर वो पोरस नेचर का होना चाहिए कि KCl यहाँ से वहाँ क्या कर सके, मूव कर सके, ठीक है ना, यहाँ से वहाँ क्या कर सके, मूव। अब ये देखना है कि इस सॉल्यूशन में, इस जो अपना सॉल्ट ब्रिज है, इसमें क्या क्या 2 आयन है, एक K पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है। ऐसे ही है बच्चों, अब ध्यान से समझते रहना। इस सॉल्यूशन में हमने क्या बोला था, इस सॉल्यूशन में कौन ज़्यादा हो गया था, Zn2 पॉजिटिव, और बच्चों इस सॉल्यूशन में ज़्यादा कौन हो गया है, SO4 2 नेगेटिव। ये बेचारे अब अकेले, तन्हाई हो गई है इनको। तो अब पॉजिटिव को तो कौन चाहिए, न्यूट्रल होने के लिए नेगेटिव आयन चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इस से जो यूट्यूब है अपना, जो इससे क्या है, इस सॉल्ट ब्रिज से क्या आता जाएगा यहाँ पे, Cl नेगेटिव, इस जिंक 2 पॉजिटिव का साथ देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, फिर ये न्यूट्रल होते जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ठीक है ना। बात समझ गए। अब ये कहोगे कि भाई ये तो 1 वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी है, बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ZnCl2 बनेगा ना, ठीक है। तो ऐसा होता रहेगा। और यहाँ पे बच्चों किस चीज़ की कमी है, इसको चाहिए पॉजिटिव, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ क्या आता रहेगा, K पॉजिटिव आता रहेगा, K पॉजिटिव। तो इसकी भी तन्हाई दूर और इसकी भी तन्हाई दूर, दोनों की खत्म हो गया मामला। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हुआ, ऑल ओवर सिस्टम को क्या बनाने के लिए बच्चों, न्यूट्रल बनाने। अब देखो आपसे पूछा जाता है भाई जो सिस्टम है अपना, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। अगर बच्चों कैथोड अपने एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, एनोड से क्या जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, कहाँ, कैथोड की तरफ। जहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे अपोजिट क्या होता है, करंट का फ्लो। मतलब कैथोड से एनोड की तरफ तो करंट होगा और एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इतनी बात समझ में आ गई। एनोड पे जो रिएक्शन है वो लिखिए पहले। जिंक से क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक से क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव। और कैथोड साइड क्या हुई है, कैथोड साइड क्या हुई है, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन गया, कॉपर बन गया। क्या बना, कॉपर बन गया। मतलब यहाँ क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ इलेक्ट्रॉन खाए गए हैं तो यहाँ क्या हो गया, बोलो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। तो अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये लिखो यहाँ पे जिंक प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव, प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव। क्या मिला हमें, क्या मिला, एक तो मिल गया कॉपर प्लस में जिंक 2 पॉजिटिव। इतना हुआ। अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो बच्चों ये सिंबल होता है, ये होता है सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज के बाद आप इधर, ये आपकी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड एनोड की ही आप लिखेंगे कि एनोड में क्या हुआ होगा। एनोड में सबसे पहले आप आयन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आयन को लिखें। सॉल्ट ब्रिज के साथ किसको लिखें, आयन को। आयन क्या है, एनोड का आयन लिखना है बच्चों, जिंक 2 पॉजिटिव। और यहाँ लिखेंगे आप मेटल को, ये क्या आ गया, जिंक आ गया। फिर आप लिखें यहाँ पे
इस साइड भी आयन को ही लिखेंगे, और वो भी किसके, कैथोड के। कैथोड में कौन सा, पहले था कॉपर 2 पॉजिटिव, और फिर ये आप क्या लिखेंगे, ये कॉपर। ठीक है, तो पहले आयन आयन और फिर मेटल और मेटल।